अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली। सत्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्मम् माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधास्तु दैव। क्या मुक्केरवार जी साहब, सत्वेषु मैत्री, ये क्या है? ये श्रावकाचार ग्रंथ का अमित गति श्रावकाचार है, सामयिक पाठ। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम अमित गति आचार्य द्वारा लिखा गया सामयिक पाठ है। ये उसकी पंक्तियाँ हैं जिसमें प्रारंभ में ये युगल जी बाबू जी ने इसका अनुवाद किया है, जैसे वो भावना 32 के नाम से दिया है। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, ये वही है, ये उसी का अनुवाद है, वही चर्चा चल रही है। अभी अपन उसका अनुवाद करें ना, प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभो, करुणा स्रोत्र भय दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ विभो। अभी वही तो है, 4 भावनाएं बतला रहे हैं यहाँ। लेकिन ये भावनाएं जिसके हृदय में दिखाई देती है वो पाक्षिक श्रावक है। प्राणियों में मैत्री भाव रखना, वे सब सुखी रहें। भैया जिनके प्रति मित्रता का भाव है उनके प्रति सुखी रखने की, रहने की भावना क्यों नहीं होगी? सुखी रहें सब जीव जगत के, यही भावनाएं, ऐसा चिंतन करना और गुणवानों को देख करके प्रमोद करना। ओहो, गुणी जनों को देख करके जिनके हृदय में प्रमोद का भाव नहीं आवे, अभागे हैं वे जीव, दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। आपके हृदय में ज्ञानियों को देख करके यदि मुक्त कंठ से प्रशंसा नहीं निकलती है, इसका मतलब दुर्भाग्य को आमंत्रण दिया जा रहा है। क्या सिखाइए बच्चों को, जिनकी बुद्धि मंद है उनको सिखाइए, जो अल्प ज्ञानी है उनको सिखाइए। बच्चों को ये बातें बताई जानी चाहिए, घर घर में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैत्री भावना हो, प्रमोद की भावना हो, ज्वेलसी नहीं हो। क्या जलता रहता है, ईर्ष्या की भावना नहीं हो, देख देख करके अरे यार भाई साहब बहुत अच्छा भाई साहब। हंस कुमार जी साहब इंदौर से, अरे आप रोजाना देखते हैं, रेजिडेंट लिखते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है आपकी उपस्थिति को देख करके, तो ऐसा लगता है। कैसा लग रहा है आपको? तो ये जो प्रसन्नता का भाव है, बच्चों को देख करके, साधर्मियों को देख करके, ज्ञानियों को देख करके, विद्वानों को देख करके, किसी की कॉपी देख करके, किसी का वीडियो देख करके, बच्चों के द्वारा बनाई गई छोटे छोटे से ये कार्य को देख करके, ये मुंबई की बालिका है ना, रहती है कभी यहाँ, शौर्यका चौधरी, बहुत 5-7 साल 6-7 साल की बालिका होगी, छोटी सी बच्ची, वो बनाती रहती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करती रहती है। हमारी आरंभ पाठशाला की बच्ची है। तो ऐसे बच्चों को देख करके मोटिवेशन मिलना चाहिए, अनुमोदना की जानी चाहिए, प्रशंसा की जानी चाहिए। ये कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, प्रमोद का भाव जिनके हृदय में, औरों अरे इसमें क्या दम है, अरे इसमें क्या है, तो भैया तेरे भी ये डाउन हो रही है, समझ ले, ये जाती चली जाएगी। तुमने यदि ये किया ना जिग्नेश भाई, आपके बच्चे भी सब लिखते रहते हैं, कभी खबर मिलती है ऐसी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गुणी जनों को जहाँ गुण देखे वहाँ आप प्रशंसा करो, जहाँ अच्छी चीज़ दिखाई दे रही है वहाँ आप उनकी प्रशंसा कीजिए। क्यों? क्योंकि जो जिनकी आपने प्रशंसा की, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गुण आप में डेवलप होने वाला है, ये समझ लो आप। जो व्यक्ति जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो जिसकी अनुमोदना कर रहे हैं, इसका मतलब वे वैसा बन रहे हैं। अरे मुक्त जाने वालों की अनुमोदना करो, अरे साधना करने वालों की अनुमोदना करो, आराधना करने वालों की अनुमोदना करो।
सबकी प्रशंसा करो। किसी व्यक्ति ने गाथाएं याद की है, किसी बच्चे ने श्लोक याद किए हैं, कोई बच्चा फटाफट जवाब दे रहा है, अनुमोदना करो उनकी। क्या होता है उससे कि बहुत बड़ी चीज़ है ये अनुमोदना। मैं कर नहीं पाया, कोई बात नहीं, मैं अनुमोदना करता हूँ। भाई साहब ये बड़ी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। भाई संभव जी बहुत अच्छे विद्वान हैं हमारे, बहुत अच्छे योग्य वक्ता हैं, योग्य विद्वान हैं। मैंने अभी अभी शास्त्री किया है हमारे यहाँ से, दिल्ली के रहने वाले हैं। संभव जी शास्त्री की बात करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भाई साहब आपको जहाँ अच्छा लग रहा है, आप किस किस बात से जल रहे हो, आप किस बात की ईर्ष्या कर रहे हो। सब साधर्मी लोग हैं, क्या पता कौन हमसे पहले भगवान बन जाए। रोजाना तो सिद्धों को अर्घ चढ़ा रहे हैं, सिद्धों की पूजन कर रहे हैं, सिद्धों को अर्घ चढ़ा रहे हैं, कभी भावी सिद्धों को चढ़ाते हैं, त्रिकाल सिद्धों को चढ़ाते हैं, और हमें पता ही नहीं है। हम सबको अर्घ चढ़ा रहे हैं। हम तो आप लोगों को भी अर्घ चढ़ा रहे हैं, आप हमें चढ़ा रहे हो, हम आपको चढ़ा रहे हैं क्या। तो ये बातें कितनी सुंदर हैं। किसकी बात कर रहे हैं, ये उसका लक्षण बतला रहे हैं जो पाक्षिक श्रावक है, उसका लक्षण बनाया जा रहा है। क्या पाक्षिक श्रावक की चर्चा चल रही है। हमारे गौरव जी हैं ये जयपुर के, बहुत अच्छे नोट्स बनाते हैं, क्या लिखते हैं, पॉइंट्स निकालते हैं प्रवचनों में से और डालते हैं, ग्रुपों पर डालते हैं पॉइंट्स बना बना करके। तो बहुत अच्छी बात है। कोई व्यक्ति लिखता है तो लिखने का मतलब ये है कि उसकी ग्रास्पिंग हो रही है। जिसकी ग्रास्पिंग हो रही है अपने आप ही बढ़ रहा है ना। वो तो हमने अनुमोदना करके क्या कर लिया, सुदीप जी आपकी अनुमोदना करके हमने क्या कर लिया। बोलो सचिन लोहाड़िया जी, आपके लिए हमने 2 शब्द प्रशंसा के कह दिए तो हमारा क्या चला गया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम अनुमोदना कर रहे हैं तो दोषों की अनुमोदना तो नहीं कर रहे हैं। विवेक सिंह जी, आपका वात्सल्य भाव, आपकी साधर्मी वात्सल्यपना, आपकी प्रीति भाव, तो ये सब देख करके हम गुणों की ही तो अनुमोदना कर रहे हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं पापियों को देख करके भी, अरे यदि उनमें आपको कुछ गुण दिखाई देते हो तो उन गुणों की प्रशंसा करो। मैं वो जो कहानी सुनाता हूँ नए चक्र पढ़ाते समय, आप सबकी सुनी हुई है, दुर्योधन और युधिष्ठिर को लेकर के। दोनों को श्री कृष्ण जी ने बुलाया था। पूरी कहानी लंबाईमान नहीं करना चाहता, लेकिन जो युधिष्ठिर थे वो पूरे नगर में घूमकर आने के बाद में उन्होंने एक ही बात कही कि यहाँ तो सब गुणवान लोग हैं। आपने कहा था पापियों के नाम लिखना, मुझे तो कोई नज़र ही नहीं आता। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि की बात है। आप जिसे पापी कह रहे हैं, आप जिसे चोर कह रहे हैं, उसके हृदय में करुणा हो सकती है, उसके हृदय में वात्सल्य हो सकता है, कुछ तो बात होती होगी। हमने कई बार ऐसा भी सुना है, चोरों के भी अपने कुछ उसूल होते हैं। क्या गजब हो गया, क्या बात कर रहे हो आप। चोरों के भी उसूल होते हैं अपने कुछ, कि हाँ भाई कोई बात नहीं, तो आप चोर के चोरी करने की प्रशंसा मत करो, लेकिन वो उसूल पर कायम है, वो सिद्धांतों पर दृढ़ है, ये तो उसकी अच्छाई है। आपने क्या देखा, हमने चोर में से चोरी करने की बात को न देख करके उसका अपने नियम पर, उसूलों पर कायम रहने रूप जो दृढ़ता देखी, हमें तो उसमें ही बहुत अच्छा लगा और हमने अपना लिया कि अपने उसूलों पर दृढ़ रहना हमेशा। लो, चोर को देख करके भी हमने गुण ग्रहण कर लिया, सीख लिया वैसा। हाँ देखिए ये क्या कह रहे हैं यहाँ, बात तो ऐसी चल रही थी, बीच में घूम गई थोड़ी सी। प्रमोद होना चाहिए, गुणवानों को देखकर प्रमोद, हर्ष प्रकट करना, और दुखी प्राणियों को देखकर दया भाव रखना। दुखियों को देख करके दया का भाव होना चाहिए। एवं धर्म से विपरीत चलने वालों में माध्यस्थ भाव रखना। जो धर्म से विपरीत चलते हैं, मध्यस्थता का भाव है, भैया कोई बात नहीं, अब जो भी हैं इनकी वो जिनकी जो जाने, ऐसा होता है ना, हम क्या करें भाई साहब, जिसकी जो जाने। धर्म से विपरीत चलने वालों में माध्यस्थ भाव रखना, राग द्वेष न करना,
उक्त चारों भावनाओं में चारित्र संयम धर्म की वृद्धि करने को, माने चारित्र की वृद्धि हो गई, संयम धर्म की वृद्धि हो गई, 4 बातें जीवन में अपना ली गई, एवं 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय रूप त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग करने को। कितनी बातें कह रहे हैं यहाँ। एक तो 4 भावनाओं से संयम धर्म की वृद्धि कर रहा है, एक चीज, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय आदि जो रूप जो त्रस हैं, उन त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा का त्याग जिसने कर दिया है, संकल्पी हिंसा का त्यागी श्रावक, पाक्षिक श्रावक की बात कर रहे हैं, ऐसा पाक्षिक श्रावक वो लक्ष्मण रेखा नहीं खींच सकता अपने घर में। वो आपका काला हिट उसका प्रयोग नहीं कर सकता। त्रस हिंसा का त्यागी पाक्षिक श्रावक गुड नाइट नहीं लगा सकता। त्रस हिंसा का त्यागी पाक्षिक श्रावक चाय पी करके प्याले को ऐसे ही 6-8 घंटे के लिए नहीं रहने दे सकता, मतलब जिसमें जीव पड़ जाएंगे। सोचना एक बार गंभीरता से, पाक्षिक श्रावक के लिए त्रस हिंसा का त्यागी होना लक्षण यदि बतलाया गया है, तो त्रस हिंसा के त्यागीपन में कितनी तरह की बातें आएगी। क्या मच्छरदानी लगा लेता है, ठीक है, माने त्रस हिंसा का त्यागी है, तो जहां जहां त्रस हिंसा होने की संभावना दिखाई देगी वो उनसे विरत रहेगा। चूहे मारने की दवाई नहीं डालेगा, छिपकली मर जाए ऐसा प्रयास नहीं करेगा। हाँ, भगा सकता है, क्या कोई बात तो नहीं, भगाने की छूट दे रहे हैं, लेकिन कम से कम मर जावे ऐसा काम तो नहीं होगा उसके माध्यम से। पाक्षिक श्रावक चेहरे पर बैठे हुए मच्छर को ऐसे नहीं भगाएगा। समझ में आ रही है बात। मैंने युगल जी बाबूजी साहब का वाक्य कहता हूँ, व्यक्तित्व विकास शिविर का 30 साल पुराने वाक्य हैं, 28 साल पुराने। वे कहते हैं, आप मच्छर कैसे उड़ाते हैं इससे पहचान हो जाती है जैनत्व की। क्या मच्छर बैठा है ना, यहाँ मच्छर बैठ गया आकर के, आप उसे कैसे भगा रहे हैं, कैसे उड़ा रहे हैं, इसे देख करके पहचान हो जाती है कि ये कैसा जैन है। समझ में आ रही है बात। माने कितनी करुणा बुद्धि होती है। बैठे हुए को बहुत करुणा भाव से उठाता है। कागज जमीन पर, कोई गद्दे पर यदि कोई जीव आ गया है तो एक कागज लेकर के आएगा, कपड़ा लाएगा, उसे बहुत ऐसे अधर उठाएगा एक चींटी को और ले जा करके दूसरी जगह पर ले जा करके रखेगा, बहुत सरलता से। ये इतनी सरलता होती है ज्ञानियों के जीवन में, तब जाकर के श्रावक संज्ञा होगी, तब जाकर के ये जो बात यहाँ कही है पाक्षिक श्रावक के संदर्भ में, जो त्रस हिंसा से विरत है, ऐसा होगा। क्या व्रथा था वर्ण सहारे, ये बात शामिल है उसमें। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, बात कहाँ तक आ गई। 4 भावनाओं से चारित्र संयम धर्म की वृद्धि करता है, एक बात हो गई। फिर 2, 3 और चतुर्इंद्रिय और पंचेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय रूप त्रस जीवों की संकल्पी हिंसा के त्याग करने को। त्याग है बिल्कुल भाई साहब, त्रस हिंसा का त्यागी है वो, संकल्पी हिंसा का त्यागी है वो। श्रावक की बात कर रहे हैं, संकल्प पूर्वक हिंसा नहीं करेगा। और तो साहब इसका मतलब उसके माध्यम से तो हिंसा होती ही नहीं होगी। संकल्प पूर्वक नहीं होती है, आरंभी हो जाती है, विरोधी हो जाती है, उद्योगी हो जाती है। अभी वो बिल्कुल त्यागी नहीं हो गया है, लेकिन त्रस हिंसा नहीं करने का उन्होंने त्याग किया है, नहीं करने की प्रतिज्ञा ली है। नहीं करने का त्याग नहीं, त्रस हिंसा करने का त्याग कर दिया है, माने हिंसा के त्यागी हो गए हैं। तथा धर्म आदि के निमित्त जीव हिंसा न करने को पक्ष कहते हैं। ये पाक्ष के पक्ष, ये सारा जो वर्णन चल रहा है ये पक्ष का चल रहा है, और ऐसा पक्ष जिसे होवे उसे पाक्षिक कहेंगे।
पक्ष हैं और फिर पाक्षिक है। अर्थात उक्त प्रकार के संयम धर्म के पालन की प्रवृत्ति को पक्ष कहते हैं। क्या? उक्त प्रकार का जो संयम कह दिया गया है, उक्त प्रकार की जो संयम की बातें कह दी गई है, जो जैन धर्म के पक्ष की बात कह दी गई है, जो श्रावक के योग्य आचरण रूप पक्ष की बात कह दी गई है, उसके पालन करने की प्रवृत्ति को पक्ष कहते हैं। और सुनो, इसको पक्ष क्या होता है? सम्यक दृष्टि के पक्ष की बात कर रहे हैं, पंचम गुणस्थानवर्ती के पक्ष की बात कर रहे हैं, श्रावक के पक्ष की बात कर रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि हो अर्थात सच्चे देव, शास्त्र और गुरु का, सच्चे देव शास्त्र और गुरु का श्रद्धान करने वाला हो। लेकिन कैसा श्रद्धान? बोले 3 मूढ़ता रहित, 6 अनायतन रहित, 8 मद रहित और शंकादि 8 दोषों से रहित। आप कहेंगे साहब रहित रहित तो लिखा ही नहीं है पंडित जी, आप कहाँ से पढ़ रहे हो कि वाक्य को आगे पूरा करते समय लिख दिया है। 3 मूढ़ता, 6 अनायतन, 8 मद और शंकादि 8 दोषों से रहित। इसका मतलब 25 प्रकार की बातें हो गई। वसुमद टारी निवारी त्रिशठता, 6 अनायतन त्यागो, शंकाधिक वसु दोष बिना, संवेगाधिक चित पागो। क्या? ये हो गए सब। फिर अष्ट अंग अरु दोष 2500। अभी फिर दौलत राम जी ने आगे चर्चा कर दी उसकी। ये कह रहे हैं इनसे तो रहित तथा निशंकित आदि 8 अंग सहित। इसका मतलब इन 25 से रहित और 8 से सहित यथार्थ श्रद्धा करने वाला हो, तथा इतना ही नहीं, इतनी यथार्थ श्रद्धा करने वाला तो चौथे गुणस्थानवर्ती हो गया। क्या? पाक्षिक श्रावक की चर्चा चल रही है ना, तो अभी आपने अष्टमूल गुणों का पालन किया, आपने 25 प्रकार के दोषों से रहित हो गए और 8 अंगों को धारण किया निरतिचार रूप से। तो ये कह रहे हैं ये जो श्रद्धा रखी है, यहाँ तक तो चर्चा हुई है चौथे गुणस्थान वाले की। भाई मयंक जी, यहाँ तक तो चर्चा हुई है चौथे गुणस्थान वाले की, और फिर कह रहे हैं तथा अतिचार सहित। ओहो, अब श्रावक, अब पंचम गुणस्थान वाला, लेकिन अभी पाक्षिक है, अभी इसके अतिचार लग रहे हैं। क्या? अब कह रहे हैं अतिचार सहित 8 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अतिचार लग रहे हैं। एवं 5 अणुव्रतों का जो पालन करने वाला हो, माने अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, यहाँ भी सावधानी रखने योग्य है। अपने तो कक्षा जैसा यदि इसको माने तो ये समझना आप फटाफट अणुव्रतों के नाम बोलते हुए, जैसे अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुव्रत, ऐसा बोल देते हैं लोग। ठीक नहीं है वो, ये ठीक नहीं है। अपरिग्रह अणुव्रत नहीं है, क्योंकि अपरिग्रह में अणुव्रतपना नहीं होता। परिग्रह का परिमाण जहां होता है वो अणुव्रत होता है। क्या? अणुव्रतों में परिग्रह का परिमाण है। ख्याल में आ रही है बात? अणुव्रतों में परिग्रह का परिमाण है और महाव्रतों में अपरिग्रह है। तो यहाँ इन्होंने कहा जो इनका पालन करते हों, लेकिन अतिचार सहित। थोड़े बहुत अतिचार लग गए तो लग जाते हैं। देव, शास्त्र, गुरु की पूजन का अनुरागी हो। नहीं भाई साहब, मैं तो सच्चे देव को मानूंगा। क्या? मैं तो सच्चे देव का अनुयायी हूँ, मेरा मस्तक तो किसी और के आगे नहीं झुकेगा। भाई मुझे तो पक्ष है कि यार आप क्या हो गया यार, हमारे देवता को भी मान लो, आपके एक ही देवता हैं क्या, कुछ हमारा भी सुन लो। नहीं भाई साहब, अपन तो जैन हैं, अपन तो सच्चे जैन हैं, अपन तो सच्चे जैनियों के योग्य आचरण का पालन करेंगे। हमारी तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, हम तो इधर उधर भटकेंगे नहीं, हमारा उपयोग तो इधर उधर जाएगा नहीं। तो ये जो एक पक्ष बैठा हुआ है, जैसे समझ लो
किसी को किसी विद्वान का पक्ष बैठा हुआ होता है, किसी को किसी व्यक्ति का पक्ष बैठा हुआ होता है, किसी को किसी मंदिर का पक्ष बैठा हुआ होता है। लेकिन यहाँ तो ज्ञानियों की चर्चा चल रही है, इसके जीवन में धर्म का पक्ष बैठा हुआ है। एक तरफ है धर्म और दूसरी तरफ है कर्म। बोलो, अब जैसे मान लो अभी यद्यपि वे व्रती तो नहीं थे, श्रावक संज्ञा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी पुराणों में भरत जी के लिए भी श्रावकोत्तम शब्द का प्रयोग किया है। टोडरमल जी ने कहा है ऐसा। जब टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 8वां अध्याय लिखा तो उन्होंने कहा अलग अलग अनुयोगों की अलग अलग प्रकार की शैली होती है। यद्यपि श्रावक संज्ञा पंचम गुण स्थानवर्ती से होती है, लेकिन उसके बावजूद भी भरत जैसे चक्रवर्तियों के लिए भी शास्त्रों में श्रावकोत्तम शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। राजा सैनिक को भी है। अबे राजा सैनिक का तो चलो कोई बात नहीं, जो भी होगी बात चल जाएगी, लेकिन राजा सैनिक भी जो है ना वो श्रावक नहीं है, समझना आप। क्योंकि राजा सैनिक ने नरक आयु बांध ली थी। जिन जीवों के नरक आयु बंध जाती है उन जीवों को व्रत लेने का भाव नहीं आता है। ये नियम है, ऐसा आगम वाक्य कह रहा हूं। जिनको व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी उनको हो सकता है उनकी नरक आयु बंध गई हो। अभी नियम किधर से लगाना, जिनके नरक आयु बंध जाती है उनको व्रत लेने का भाव नहीं आता, ऐसा नियम। अभी ऐसे मत लगाना कि मुझे व्रत लेने का भाव नहीं आ रहा है तो नरक आयु बंध गई होगी, ऐसा उल्टा नहीं लगाना। इधर से लगाइए, व्रत लेने का भाव नहीं आता उस जीव को जिसकी नरक बंध गई है, ठीक है ना। लेकिन जिनकी देवायु बंध गई है, कदाचित हो सकता है वो भी नहीं लेवे तो नहीं लेवे व्रत, उसमें क्या हो गया। इसलिए नियम को किधर से लगाना, इस बात को बहुत बारीकी से समझना चाहिए। अब देखिए, भरत चक्रवर्ती अणुव्रती तो नहीं थे, श्रावक तो नहीं थे चक्रवर्ती अवस्था में, लेकिन उसके बावजूद भी शास्त्रों में उसे श्रावकोत्तम कहा। श्रेणिक महाराजा, नरक आयु बंध गई थी, पहले नरक में वर्तमान में विराजमान है। इसका मतलब वे व्रती तो नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्हें श्रावकोत्तम कह करके पुकारा गया, श्रावक कह करके पुकारा गया। ऐसे कथन मिल जाएंगे आपको शास्त्रों में। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि भैया फिर श्रावक क्यों कह दिया, कि इसलिए कह दिया पाक्षिक श्रावक जैसा समझना, मोटा मोटा पालन कर रहे होंगे। पंचम गुण स्थान तो उनके था नहीं, वो तो प्रथमानुयोग की शैली में कह दिया गया है उनको तो। लेकिन यहाँ जो बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उनको धर्म का पक्ष तो है ना, क्या इसलिए श्रावक है, उन्हें धर्म का पक्ष है। जैसे भरत चक्रवर्ती की अपेक्षा से बात करें तो भरत चक्रवर्ती को एक साथ तीन शुभ सूचनाएं मिली थी ना। पक्ष किसका था बताओ? जिसका पक्ष था सबसे पहले वहां गया, पहले फैमिली को नहीं संभाला उसने, पहले चक्र रत्न का उत्सव मनाने के लिए नहीं गया, पहले समूह शरण में जाकर के केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन करी उसने। अनंत चतुष्टय संपन्न ऋषभदेव भगवान की पूजन करने के लिए सबसे पहले श्रोता के रूप में पहुंचा, क्या श्रावकोत्तम। अब देखो काम क्या है, दृष्टि कहाँ है उसकी, आपकी लाइफ में प्रमुखता किस चीज की है, आप सोचिए जरा किस चीज की प्रमुखता है। प्रवचन के टाइम पर कोई दूसरा काम आ गया तो प्रवचन छूट जाता है। तो इसका मतलब नहीं साहब हमारे को तो रुचि है साहब, इसी की रुचि है साहब, हमारे को तो प्रवचन की रुचि है साहब, हम तो रोज़ सुनते हैं। अच्छा पक्का आपको रुचि है कि हाँ, अब दूसरा काम आ गया तो फिर दूसरा काम आ गया तो अब प्रवचन तो रोज़ ही चलता है, आज नहीं तो कल सुन लेंगे, फिर पंडित जी का रिकॉर्ड भी तो रहता है, बाद में सुन लेंगे अपन। अरे रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे रहने वाले कभी नहीं सुन पाते, बड़ा मुश्किल है भाई साहब। क्या आप इतनी रिकॉर्डिंग्स हैं, क्या क्या सुनोगे आप, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए ये छोड़ करके उधर लग गए ना आप, वो छोड़ दिया ना आपने। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, कि परेशानियां नहीं आती है, कि काम नहीं आते हैं, छोड़ दो इसको। अरे कैसे छोड़ देवें इसको, कैसे छोड़ देवें? दो चीज़ों में से एक चीज़ को चुनना है आपको। एक तरफ लौकिक काम है और दूसरी तरफ आपका स्वाध्याय है। बोलो दो में से आप किसे चुन रहे हो? जिसे स्वाध्याय का पक्ष है वो पाक्षिक है।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान सुलेख जी जैन, श्रीमती किरण जी जैन, बंगलो रोड, कमला नगर, दिल्ली।